क्या मांस मछली खाने वाला इंसान भगवान की पूजा कर सकता है? या क्या वो केवल पापी कहलाने के लिए जन्मा है? और अगर वो पूजा करे, तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? इस रहस्य को जानने के लिए अब सुनिए एक ऐसी कथा जो आपके सोच की जड़ें हिला देगी। प्रस्तुत कर रहा है आपका अपना चैनल जीवन की बात, जहां हर कथा सिर्फ कथा नहीं, बल्कि आत्मा का उत्तर होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है देवकुंड गांव की, जहां हर गली में मंदिर था, हर घर में घंटियां, पर मन में भेदभाव। यहाँ नियम थे, शुद्ध लोग अलग बैठते थे, मांस मछली खाने वाले अलग। पूजा करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को था जो शाकाहारी, व्रती और दीन दिखते थे। बाकी लोग बस देख सकते थे भगवान को, पर छू नहीं सकते थे। धवल एक सीधा साधा मछुआरा, जिसकी आजीविका मछलियां पकड़कर चलती थी। दिन भर समुद्र में मेहनत, रात को मां की सेवा। उसके घर में भगवान शिव की एक छोटी मूर्ति थी, जिसके आगे वो हर रात बैठकर कहता, भोलेनाथ, मैं आपके लायक नहीं, पर आपको याद किए बिना नींद नहीं आती। गांव वालों के लिए वो पापी था, पर मां के लिए वो ईश्वर की छाया। एक दिन गांव की धार्मिक पंचायत बैठी। विषय था, क्या धवल जैसे लोग मंदिर आ सकते हैं? एक ब्राह्मण बोला, जो मांस खाता है वह मंदिर में नहीं आ सकता। दूसरे ने कहा, भगवान की मूर्ति अपवित्र हो जाएगी। धवल जब यह सुनता है, तो वो मौन होकर बस इतना कहता, अगर भगवान मेरे नहीं है, तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं। धवल रोज की तरह नाव लेकर समुद्र में गया, लेकिन उस दिन समुद्र शांत नहीं था। लहरें उग्र थीं, आकाश बिजली से भरा। और तभी एक तूफान उठा, नाव पलटी और धवल समुद्र में बह गया। गांव को खबर मिली, धवल डूब गया है। लोगों ने सिर झुकाया, पर एक वृद्ध महिला, धवल की मां, शिव मंदिर के सामने बैठ गई। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसने सारा जीवन तुम्हें याद किया, भोलेनाथ, क्या तू उसे अब छोड़ देगा? सुबह होते ही शिव मंदिर की मूर्ति से पानी की धार बह रही थी, पर कोई पूजा नहीं हो रही थी। लोग दौड़ पड़े। पुजारी आया। मूर्ति का स्पर्श करते ही वह पीछे गिर गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया, और तभी गांव के बाहर से आवाज आई, बचाओ। धवल जिंदा था। रात को गांव के मुखिया को एक स्वप्न आता है। शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, जिसे तुमने पापी कहा, वह हर दिन मेरा नाम लेकर समुद्र में उतरता था। मैं स्वयं गया और उसे मौत से वापस लाया। क्या तुम सोचते हो मांस खाने से आत्मा अपवित्र हो जाती है? तो फिर मैं श्मशान में क्यों रहता हूं? धवल के आने के बाद गांव स्तब्ध था, लेकिन कुछ लोग अब भी कहते थे, अगर भगवान उसे माफ कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मांस खाना पवित्र हो गया? क्या अब कोई भी पूजा कर सकता है? और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव एक और कथा में देने वाले थे, जहां वह बताएंगे, क्या श्रद्धा बड़ी है या शुद्धता? क्या एक कसाई, यानी मांस काटने वाला, भगवान का प्रिय हो सकता है? और यदि हां, तो फिर ब्राह्मण, जिनकी पूजा पाठ वर्षों पुरानी है, उन्हें क्या मिला? इस कथा में आज खुलेगा वो रहस्य जो धर्म को सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि भावना से जोड़ता है। यह कहानी काशी नगर की है, वहीं काशी जो भगवान शिव की नगरी है। यहां दो पात्रों का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म क्या है और अधर्म किसे कहें। पहला पात्र था ब्राह्मण कपिल, हर दिन वेदों का पाठ करता, शुद्ध भोजन, गायत्री जप और कठोर नियम। दूसरा पात्र था कसाई धर्मपाल, मांस का व्यापार करता, लेकिन अपनी कमाई से हर दिन 5 गरीबों को खाना खिलाता। मंदिर के बाहर खड़ा रहता और बस आंखें बंद करके कहता, भोलेनाथ, तू मुझे देख, मैं तो तुझसे अलग नहीं। एक दिन कपिल ने मंदिर के पुजारी से कहा, यह कसाई हर दिन मंदिर के पास क्यों आता है? मांस छूता है, खून से सना होता है, यह तो अपवित्रता है। पुजारी ने उसे डांट दिया, उसके आने से कुछ नहीं होता, पर तेरे घमंड से मंदिर जरूर हिलता है। एक रात दोनों को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब दूंगा। धर्मपाल से बोले, तू शरीर से मांस छूता है, पर हृदय में प्रेम रखता है। तेरे कर्म सेवा से भरे हैं, और तू मेरे प्रिय भक्तों में से एक है। कपिल से कहा, तेरे नियम कठोर हैं, पर मन में घृणा है। तू धर्म की आड़ में अहंकार पालता है,
इसीलिए तू अभी दूर है मुझसे। संपूर्ण नगर में महोत्सव था। मंदिर में मुख्य दीपक जलाने का अधिकार हर साल श्रेष्ठतम भक्त को मिलता था। इस बार सबको आशा थी कि कपिल ब्राह्मण दीपक जलाएंगे, लेकिन पुजारी ने कहा, इस बार दीपक जलाएगा धर्मपाल कसाई। सन्नाटा छा गया। कपिल ने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, ये कैसा न्याय? और शिव ने मंदिर के भीतर से उत्तर दिया, क्योंकि धर्म शरीर से नहीं, हृदय की सेवा से बनता है। यह कथा पुरानी थी, लेकिन देवकुंड गांव में अब इसका जिक्र शुरू हो गया। धवल ने जब लोगों को यह कथा सुनाई, तो गांव में बदलाव आने लगा। अब लोग मांस खाने वालों को अपवित्र नहीं कहते थे, क्योंकि अब बात यह नहीं रही कि तुम क्या खाते हो, बल्कि अब सवाल यह था कि तुम किस भाव से जीते हो। कुछ युवा कहने लगे, तो अब हम सब कुछ कर सकते हैं, शराब, वासनाएं, चोरी, सब चलेगा, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं ना। धवल ने चुपचाप एक बात कही, जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो पाप अपने आप दूर हो जाता है। लेकिन कुछ युवाओं ने इस सोच का दुरुपयोग किया, और अब गांव एक नए संकट में फंसने जा रहा था। जब लोग धर्म को अपने हिसाब से तोड़ते हैं, तब पुण्य भी पाप बन जाता है। धवल की कथा ने गांव को बदला, लेकिन कुछ लोग उसी कथा को अपनी वासनाओं को ढकने का बहाना बना बैठे, और परिणाम शिव को कहना पड़ा, अब मुझे फिर से उतरना होगा। धवल की विनम्रता और शिव की कृपा ने गांव को भेदभाव से मुक्त कर दिया था। अब मंदिर में हर कोई जा सकता था, चाहे वो मांस खाता हो या नहीं। लेकिन कुछ नवयुवक इस खुलेपन को छूट समझ बैठे। उन्होंने कहा, अगर भावना ही सब कुछ है तो शराब भी चलेगी, वासना भी, और हम फिर भी पूजा कर लेंगे। वे पूजा करते, और फिर उसी दिन अपराध भी। धवल अब वृद्ध हो चुका था। वो देखता था कैसे उसके नाम पर लोग धर्म का मजाक बना रहे थे। उसने गांव के चौराहे पर खड़े होकर कहा, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम वासनाओं को धर्म मानो। शिव ने भाव को महत्व दिया था, पाप को नहीं। लेकिन अब लोग उसकी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बंद हो गईं। दीपक जो हर रात जलता था, अब बुझा रहने लगा। गांव की फसलें खराब होने लगीं, बीमारियां फैलने लगीं। लोग घबरा गए, पर तब भी कुछ अंधे थे। वे बोले, भगवान अगर भावना देखते हैं तो ये सब क्यों हो रहा है? एक तूफानी रात को मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। आकाश में बिजली चमकी, और मंदिर के बीचों बीच रौद्र रूप में शिव प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि समान जल रही थीं। शिव ने गर्जना की, मैंने कभी पाप को धर्म नहीं कहा। भावना तभी पवित्र होती है जब मन पवित्र हो। तुमने मेरी बातों को अपने अहंकार और सुख के लिए मोड़ दिया। अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। शिव ने गांव को श्राप दिया, अब से इस गांव में कोई वरदान नहीं मिलेगा। पूजा होगी, पर उत्तर नहीं आएगा। दीप जलेंगे, पर प्रकाश नहीं होगा, जब तक लोग फिर से धर्म की गहराई को नहीं समझते। और शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब सब धवल की ओर देख रहे थे, पर धवल बस इतना बोला, धर्म वो नहीं जो आसान हो। धर्म वो है जो तुम्हारे भीतर की बुराई को नष्ट कर दे। उसके आंसू बह रहे थे। गांव अब पथभ्रष्ट था, और उसे फिर से मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए था। एक नया पात्र। आरव, जो पहले गलत राह पर था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं वो तब करूंगा कि शिव फिर से लौटे और इस गांव को क्षमा करे। शुद्धि का मार्ग सबसे कठिन होता है, लेकिन वही मोक्ष का द्वार खोलता है। जब पूरा गांव पाप की चपेट में था, तब एक युवक ने कहा, अब मैं खुद को मिटा दूंगा, पर शिव को वापस लाऊंगा। आरव पहले उन युवाओं में था जिन्होंने धर्म को मौज मस्ती का हथियार बना लिया था। शराब, गलत संगत और दिखावटी पूजा। लेकिन जब शिव ने गांव को श्राप दिया और सब ओर अंधकार छा गया, तब उसके भीतर कुछ टूट गया। वो अपनी मां के पास गया और कहा, मां, मैं अब वो आरव नहीं हूं। अब मैं सिर्फ शिव का सेवक बनना चाहता हूं। आरव ने गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर चुना, जहां अब कोई नहीं जाता था। वहीं उसने 41 दिनों की मौन साधना का संकल्प लिया। शर्तें थीं, न कोई भोजन मांगना, न किसी से बात करना। हर दिन बेलपत्र से शिव को जल अर्पण करना। गांव वाले हंसते थे, अरे ये तो वही आरव है जो कल तक शराब में डूबा था। लेकिन आरव अब अचल था।
तीसरे दिन ही बारिश आई, मंदिर की छत टपकने लगी। छठे दिन भूख ने उसके शरीर को कंपा दिया। नौवें दिन एक पुरानी प्रेमिका आई। उसने कहा, आरव, ये सब दिखावा है, लौट आ, मैं इंतजार कर रही हूं। पर आरव मौन था। 14वें दिन एक शिकारी आया और कहा, तू मांस खाता था ना, ये तुझे शोभा नहीं देता। आरव ने सिर झुका लिया, पर साधना नहीं तोड़ी। रात को शिव प्रकट हुए, लेकिन इस बार रुद्र रूप में। उन्होंने कहा, आरव, क्या तू मुझे पुकार रहा है? फिर झेल अग्नि परीक्षा। अगले दिन मंदिर के चारों ओर अदृश्य अग्नि की दीवार बन गई। आरव को बिना हिले मंदिर के भीतर रहना था। भूख, गर्मी और दर्द के बीच लोग दूर से देखते, और अब उनका मजाक धीरे धीरे आदर में बदलने लगा। अब आरव की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। शरीर हड्डी जैसा दिखने लगा था, लेकिन मन अब सबसे शांत था। उसने पहली बार आंखें मूंद कर कहा, भोलेनाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा एक दृष्टि मिल जाए। रात के तीसरे प्रहर मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ। शिव प्रकट हुए, पर इस बार करुणा स्वरूप में। उन्होंने आरव से कहा, तेरी साधना ने मेरा रौद्र शांत कर दिया। तू अब केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा अंश बन चुका है। अब चल, गांव को नया धर्म दे। अगली सुबह गांव के मंदिर में दीपक स्वयं जल उठा। घंटियां फिर बजने लगीं, और सबसे बड़ा चमत्कार, शिवलिंग जो मंदिर में था, अब उसके ऊपर एक नया शिवलिंग स्वयं प्रकट हो गया। लोग समझ गए, शिव लौट आए हैं। आरव ने गांव के बीचों बीच खड़े होकर कहा, धर्म वो नहीं जो तुम्हारे मुंह से निकले, धर्म वो है जो तुम्हारे मौन से फूटे। मैंने 41 दिन कुछ नहीं कहा, पर शिव ने सब कुछ सुन लिया। अब लोग रो रहे थे, पर एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या अब हर कोई शिव का अंश बन सकता है, या फिर आरव बस अपवाद था? धर्म जन्म से नहीं, कर्म और भाव से बनता है। और अब शिव स्वयं इस बात की मुहर लगाने आ गए थे। आरव की तपस्या और शिव के पुनः प्रकट होने के बाद देवकुंड गांव अब बदल चुका था। हर सुबह हर घर में घंटियां बजती, आरती होती, और बच्चों को धर्म की बातें सिखाई जाती। लेकिन इस बार धर्म का स्वरूप बदल चुका था। पूजा पाठ के साथ, सेवा मंत्रों के साथ, मन की शुद्धता, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वीकृति। अब कोई यह नहीं पूछता था, तू मांस खाता है या नहीं। अब प्रश्न होता था, तू किसी भूखे को खाना देता है या नहीं। आरव ने एक आखिरी यज्ञ किया, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। अग्नि प्रज्वलित थी, और आकाश से फिर दिव्य प्रकाश उतरा। शिव ने कहा, अब मैं अंतिम बार कहता हूं, भोजन तुम्हारे शरीर को प्रभावित करता है, पर मैं शरीर नहीं देखता, मैं आत्मा देखता हूं। जिसने जीवन में सेवा की, जिसने कभी किसी का आंसू पोंछा, वो मेरा है। और जो शुद्ध भोजन करके भी घृणा और अभिमान से भरा है, वो मुझसे दूर है। आरव अब वृद्ध हो चुका था। उसने गांव के सामने एक वाक्य कहा, मैं आरव नहीं, मैं अब शिवारव हूं, क्योंकि शिव अब मेरे भीतर है। फिर उसने शिवलिंग को प्रणाम किया, बैठा, और मौन साधना में बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी देह स्थिर हो गई, और एक तेज प्रकाश उसके शरीर से निकला। लोगों ने देखा, आरव का शरीर वहीं रहा, पर आत्मा सीधी ज्योति में विलीन हो गई। आज भी उस स्थान पर शिवारव समाधि के नाम से एक तपोभूमि है। हर साल वहां व्रत होता है, जहां लोग मांसाहारी शाकाहारी का भेद भुलाकर बस सेवा और शिव को केंद्र में रखते हैं। उस समाधि स्थल पर आज भी एक पत्थर पर लिखा है, जो पाप छोड़कर सेवा का मार्ग चुने, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। चाहे उसने क्या खाया, क्या नहीं, मुझे सिर्फ उसके हृदय की भूख दिखती है। महादेव, तो अब निर्णय तुम्हारा है। धर्म तुम्हारे पहनावे और भोजन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बनता है। मांस खाने वाले पूजा कर सकते हैं, अगर उनके भीतर सच्चा प्रेम, सेवा और नम्रता हो। ये कथा प्रस्तुत की गई जीवन की बात चैनल द्वारा, जहां हर कथा आत्मा का उत्तर होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।